जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और इसके बाद तुर्की, कतर समेत जो जो मुतलका ममालिक हैं, उन तमाम के जो हुकाम हैं वो वहाँ पर शिरकत करेंगे और ये हतमी मुआहदे के को एंडोर्स वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत हो गए हैं, ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा सकती है। ईरान जिसने इस जंग के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो थी वो, और उसके साथ उसकी प्रॉक्सी जो खित्ते के अंदर उसकी प्रॉक्सी है, उसकी जानिब से एक बड़े पैमाने पर हमले किए गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर। लेकिन ईरान ने इस्तेकामत दिखाई, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, ईरान ने पलट कर वार किया और उसके जवाब जो थे वो गैर मामूली जवाब थे ईरान की जानिब से जो जवाब दिए गए। और आज ये नतीजा निकला है कि जितने भी ये जो मुआहदे के टर्म्स एंड कंडीशंस है उनमें ये देखा जा सकता है, जिसको पब्लिक किया गया, इसमें देखा जा सकता है कि तमाम वो मुआहदे के नुकात हैं जो कि ईरान की जानिब से कहा गया था कि इन चीज़ों के ऊपर बात होगी, और वही हुआ है जो कि ईरान के जो मनवाना चाह रहा था अमेरिका से। और ये वही नुकात हैं जो कि जिनको देखे ये कहा जा सकता है कि एक फातेह मुल्क की जानिब से डिक्टेट किए गए नुकात हैं जिनके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। बहुत ही बड़ी हार है अमेरिका की, क्योंकि एक 12 रोज़ा जंग थी जिसमें अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमलावर हुआ था। इसके बाद से ये जो जंग रमज़ान जिसको कहा जाता है 40 रोज़ा जंग, उसके अंदर हमने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, ईरान की टॉप मिलिट्री ब्रास है उसको भी शहीद किया गया, आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद को शहीद किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, ट्रिलियन के हिसाब से डॉलर्स के हिसाब से ईरान को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ईरान ने कहीं पर हिम्मत नहीं हारी और ईरान ने पलट कर वार किया और पूरे खित्ते के अंदर जितने भी अमरीकी बेसिस थे, जितने भी अमरीकी ठिकाने थे, उन तमाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब वहाँ पर वो रहने के काबिल नहीं रहे हैं। और अब ये जो 14 नुकात है, उन 14 नुकात के अंदर भी देखा जा सकता है कि ईरान ने अमेरिका को इस बात पर मजबूर किया है कि अमेरिका जो है वो इन खित्ते के अंदर जो बेसिस उन्होंने बनाए थे नामियात, उनसे वापस जाना पड़ेगा। एक टाइम लाइन के अंदर वहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो उनको बहाल करने पड़ेंगे। ईरान की जो के ऊपर जो पाबंदियाँ अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी पूरे 47 साल के दौरान, वो तमाम पाबंदियाँ उनको हटाने पड़ेंगी। इसके साथ साथ ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा के तौर पर बताया जा रहा था, अब उसके ऊपर भी अमेरिका ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर तमाम ममालिक को बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने का हक हासिल है तो फिर ईरान को क्यों नहीं हक हासिल है। जौहरी प्रोग्राम के ऊपर भी ईरान ने जो अपने जो से है उसको कायम रखा है। और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ईरान ने अमेरिका को तारीखी शिकस्त दी है और इस जंग के अंदर अमेरिका को वियतनाम से ज़्यादा बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस जंग के अंदर अमेरिका को अफ़गानिस्तान से बड़ी और तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जहाँ वियतनाम की अगर बात की जाए, जहाँ अफ़गानिस्तान की बात की जाए, तो ये दोनों जो जंगें थी अमेरिका बड़े अरसे तक लड़ता रहा, उसमें बड़ा अमेरिका को नुकसान हुआ और आखिरकार वो मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर निकला था। यहाँ पर हमने देखा कि 40 रोज़ा जो जंग थी जिसमें ईरान की जानिब से पलट कर जो वार किया गया, पूरे खित्ते के अंदर अमरीकी बेसिस को तबाह करके ज़बरदस्ती निकाला गया है अमेरिका को इस खित्ते के अंदर से। और इस जंग में जिस तरीके से ईरान ने पूरे मशरिक़ी वस्ता के अंदर अमेरिका को शिकस्त देने के बाद अब उनसे तावान वसूल कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। 300 अरब डॉलर जो कि ईरान के अंदर जो होने वाली जो नुकसान थे उसके बदले के ऊपर अगर 300 अरब डॉलर ईरान अमेरिका से और अमेरिका के इत्तेहादियों से हासिल कर सकता है तो फिर ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है और इसको कोई भी अल्टर नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से जितनी भी मालूमात दी गई थी इन नुकात के हवाले से, जो पहले बयान किया गया था कि 14 नुकात होंगे, उसके अंदर ये शिकें शामिल होंगी, वो सब भी दुरुस्त साबित हो गई। क्योंकि ईरान ने क्लियरली अपने अवाम को बता दिया था कि हमने कोई भी आपका जो डिमांड है, आपके जो मुतालिबात है, आपके जो ख्वाहिशात हैं, उनको तस्लीम नहीं किया। यानी तस्लीम का मतलब यह है कि उनको सरेंडर नहीं किया अमेरिका के सामने, बल्कि हमने तमाम के तमाम मुतालिबात को बज़ोर ताकत जितवाया है, बज़ोर ताकत मनवाया है और अमेरिका ये मानने पर मजबूर हो गया है। अब
जो है ईरान की जो वजारत खारजा है उसने एक बयान जारी किया है, जो माहदे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली जो दस्तखत हो गए उसके बाद से उन्होंने कहा कि जंग बंदी का हदफ हमने हासिल कर लिया है, अब पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे और अहम मामला पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जो अगले जो कल से जो शुरू होने वाले हैं जनेवा के अंदर, उसमें तवज्जो जो है वो जंग के मुस्तकिल खात्मे के ऊपर होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईरान के जौहरी मवाद को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को जो फराहम की जाने वाली सर्विसेज है उनके ऊपर हम हर सूरत में फ़ीस ले लेंगे, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास अफज़ुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का इख्तियार मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है और मवाद तो वैसे भी हम बाहर नहीं भेजेंगे। इसके अलावा ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करना पड़ेगा अमेरिका को। ये तमाम ईरान की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए हैं। और इस हवाले से इस्माइल बकाई साहब जो कि ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सारी चीज़ें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके जितने भी इत्यादी हैं उनको ये तस्लीम करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रम्प ने बड़ी सच्ची बातें बताना शुरू कर दी हैं। कल उन्होंने फ्रांस के अंदर जब वो वहाँ पर मौजूद था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बता दिया कि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। वही बात जो कि ईरान ने कहा था कि जो जंग में नुकसान हुए उसके तावान देना पड़ेगा, ट्रम्प एक्सेप्ट कर रहा कि ये $300 अरब जो हैं वो ईरान को मिलेंगे। अब दरमियान में सिर्फ अच्छा बर्ताव वाली कहानी डाल दी है ताकि अपने लिए फेस सेविंग रख सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है और वक्त आने पर ये भी वापस कर देंगे। अब ईरान ने जो कहा है ना कि जो $24 अरब है, $100 अरब जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ईरान के अभी भी दबे पड़े हुए हैं, कब्जा किए गए हैं, मुंजमद किए गए हैं, जिनको अमेरिका के अहकाम के ऊपर उन ममालिक ने ईरान के हवाले करना है, जिनमें से आपको याद होगा कि $12 अरब जो है वो मुज़ाकरात से पहले ईरान के हवाले करने थे, साइन से पहले, और जो $3 अरब जो है यूएई ने पहले ही ईरान के हवाले कर दिए हैं, जहाज़ में भर के ले जाकर ईरान के हवाले कर दिए हैं। $10 अरब मज़ीद उन्होंने